आईएसएसबी में क्या होता है सर? आईएसएसबी के बारे में प्लीज़ हमें बता दें कि आईएसएसबी में हम किस तरह से कामयाब हो सकते हैं। डे वाइज वीडियोस बना दें, हालांकि मैंने पहले भी वीडियो बना के ऑलरेडी रखी हुई है चैनल पे। आप लोगों का बार बार इसरार के सर आईएसएसबी के बारे में बता दें, तो आज की मेरी वीडियो जी कि आईएसएसबी में डे फर्स्ट में क्या होता है। मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए इसी तरह से सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, जिन वीडियोस में मैं आपको बताता हूं कि आपने उन मराहिल से किस तरह गुजरना है जो कोई भी जॉब हासिल करने के लिए गवर्नमेंट ने या उस डिपार्टमेंट ने मुतय्यन किए होते हैं। उन मराहिल से आप आसानी से गुजर के वो जॉब हासिल कर लेते हो। उसमें रिटन है, उसमें फिजिकल है, उसमें इंटरव्यू है, जो भी है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, इन सब पे मुश्तमिल मेरी वीडियोस होती हैं जी। इससे पहले कि मौजू की तरफ आऊँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपका और मेरा राब्ता उस्तवार है और आप इसी तरह से मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें। उसके साथ साथ मैं बच्चों को ऑनलाइन तैयारी भी करवाता हूँ जी। मेरी एकेडमी है, बहुत से बच्चे मेरे साथ अटैच हैं। पूरे पाकिस्तान से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, FIA की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ISSB की तैयारी कर रहे हैं। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में आने वाली जॉब्स के बाद बच्चे मुझसे तैयारी करते हैं। आप भी मुझसे तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए जी। आपकी जो तालीम है सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए पाकिस्तान आर्मी में, तो उसमें FA FSC और इक्वलेंट है जी। तमाम किस्म के सब्जेक्ट्स के साथ आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। गैर शादीशुदा पाकिस्तानी मर्द इसमें अप्लाई कर सकते हैं जी। और बच्चे, और आपकी जो उम्र है वो 17 से 21 साल के दरमियान है। 17 से 22 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जी आपके जो ग्रेजुएशन होती हैं, जो बच्चे ग्रेजुएट होते हैं वो 23-24 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। और जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल होते हैं, ऑलरेडी जो पाकिस्तान आर्मी में सर्व कर रहे होते हैं, कंस्टेबल, सोल्जर्स या नाइक, लाइंस नाइक, अगर वो एज क्राइटेरिया पे पूरे आते हैं, उनकी तालीम पूरी है, तो वो 25 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और उनको 10% रियायत है मार्क्स में, वो 50% पर भी अप्लाई कर सकते हैं। गैर शादीशुदा पाकिस्तानी मर्द हो, ड्यूल नेशनैलिटी नहीं, पाकिस्तानी नेशनैलिटी हो, और दौरान ट्रेनिंग आपको जो पे मिलती है वो 35 से 40 हज़ार के दरमियान होती है। ट्रेनिंग के दौरान आपको पे भी मिलती है जी। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर वहाँ पे कितना फ़ीस लगती है, कितना खर्चा लगता है। तो नहीं जी, गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हो आप, ग्रेड 14 में आपको पे मिलती है। उसके बाद आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, असनाद, तलीमी असनाद, डोमिसाइल, CNIC, अगर CNIC नहीं बना हुआ तो बे फॉर्म वगैरह साथ अटैच कर देते हो, 4 अदद पासपोर्ट तस्वीर, और इस तरह से आप मिलिट्री में अप्लाई कर लेते हो। जब आपने एग्ज़ाम देने जाना होता है तो आप असल डॉक्यूमेंट्स हमरा लेकर जाते हो, वहाँ पर जमा हो जाते हैं। आप जिस भी मरहले से ड्रॉप हो गए, फेल हो गए, वो डॉक्यूमेंट्स आपको स्टैंप लगा के वापस कर दिए जाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं जी, आपने सारे इब्तदाई जो टेस्ट हैं वो सारे पास कर लिए। अब आप ISSB में आ गए। तो ISSB में डे फर्स्ट में क्या होता है, गौर से सुन लीजिएगा। सबसे पहले आपकी वहाँ पे अरावल होती है, आमद होती है, और आपकी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल होती है। आपके फॉर्म फिल किए जाते हैं, आपकी हर किस्म की डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है, और आपको चेस्ट नंबर अलॉट हो जाते हैं। वही चेस्ट नंबर आपके 5 या 4 दिन चलते रहते हैं, जितने भी दिन ISSB इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड मुतय्यन करता है। आपकी वो बॉडी के ऊपर, आपकी शर्ट्स के ऊपर फ्रंट पे भी वही नंबर लग जाता है और बैक पे भी वही नंबर लग जाता है। आप जो जो एक्टिविटीज़ करते रहते हो, आप पर नज़र होती है JTOs की, ऑफिसर्स की, वो सारे के साथ साथ नोट करते रहते हैं आपकी मूवमेंट, आपकी हरकत और आपकी तमाम कारकर्दगी, जो कुछ आप वहाँ करते हो। तो इसलिए आपको चेस्ट नंबर अलॉट हो जाते हैं। और उसके बाद आपको ISSB का शेड्यूल बताया जाता है, 4-5 दिनों का शेड्यूल, कि आपने किस किस तरह से क्या क्या करना है, किस किस मरहले से गुजरना है। उसके बाद आपका तारुफ हाव हो जाती है। उसके बाद जी आपके इनिशियल टेस्ट होते हैं जो आपने इब्तदाई तौर पे यहाँ किए थे, वही सारे डे फर्स्ट में आपके सारे के सारे टेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद जी अगले दिन के मरहले के लिए आपको बताया जाता है कि आपका नेक्स्ट डे क्या होगा, किस किस तरह से होगा। और डे आखिर के ऊपर आपसे एक छोटा सा इंटरव्यू हो जाता है सारे के सारे कैंडिडेट्स का, और आपसे पूछ लिया जाता है कि आपकी आज की कारकर्दगी कैसी है और आपने किस किस तरह से ये सारा दिन गुजारा है, आप अपने आप को कहाँ पे फॉल करते हो, कहाँ पे स्टैंड करते हो। ये सारी चीज़ें उसके साथ साथ डिफ़ाइन हो जाती हैं। और आपकी जो फाइल बन रही होती है, साथ साथ आपके जो JTOs होते हैं, आपके ग्रुप टास्क ऑफिसर्स होते हैं, वो सारे के सारे नोट करते जाते हैं आपकी सारी चीज़ें। उसके बाद फिर आपका आराम और रेस्ट का टाइम होता है, आप रेस्ट करते हो। उसी तरह से आपकी जो रिहाइश होती है, एनेक्सिस बनी होती है, उसमें आप चले जाते हो। आपके साथ बटमैन अलॉट हो जाते हैं, बंदे जो आपके साथ ऑफिसर्स वाला बर्ताव सारा करते हैं। चाय के टाइम के आपको चाय मिलती है, साहब चाय का टाइम हो गया, साहब आपको चाय मिलती है। आप मेस में जाते हो, ऑफिसर मेस में खाना खाते हो। सारे का सारा प्रोटोकॉल आपका सेकंड लेफ्टिनेंट वाला बन जाता है। उसके बाद फिर आपको खाने के टाइम पे खाना मिलता है। वो बाकायदा आपके साथ बंदे अटैच होते हैं, वो कहते हैं साहब खाने का टाइम हो गया साहब, तो आप वहाँ पे साहब बन जाते हो और साहबों की तरह ही डील करते हो।
उसके साथ साथ फिर आप जो है वो नेक्स्ट डे की तैयारी करते हो, फिर आपका आराम का दिन होता है, आप आराम करते हो। इस तरह से आप ISSB के डे फर्स्ट में ये सारी चीज़ें कर लेते हो। गौर से सुन ले, मैं रूटीन वाइज फिर से दोहरा देता हूँ, बिकॉज ये चीज़ें दोहरानी इसलिए ज़रूरी होती हैं कि आपको पता हो बिफोर टाइम कि आपने वहाँ पे क्या करना है और आपके साथ वहाँ पे क्या क्या होना है। मेंटली बंदा प्रिपेयर हो जाता है। आप बार बार मुझसे पूछते हो कि सर आप रिपीट करते हैं, तो बेटा रिपीट करना बड़ा ज़रूरी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 700 दफ़ा या इससे ज़्यादा दफ़ा नमाज का जिक्र किया है, बार बार रिपीट किया है, और फिर खुद ही बता दिया कि चूँकि तुम भूल जाते हो इसलिए तुम्हें बताना ज़रूरी होता है। तो इंसान भूल जाता है भाई, आपको इसलिए रिपीट करना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले जी आपकी होती है डॉक्यूमेंटेशन और आपकी अराइवल। उसके बाद जी आपको चेस्ट नंबर अलॉट हो जाते हैं, आपके साथ एक स्पीच होती है हॉल में और आपको चेस्ट नंबर अलॉट हो जाते हैं जो आपकी चेस्ट पे लगे होते हैं आगे और पीछे। उसके बाद आपको ISSB का सारे दिनों का शेड्यूल बताया जाता है, आपको ब्रीफ किया जाता है, स्पीच होती है वहाँ पे। ISSB के जो अमला होता है, उनके जो चेयरमैन होते हैं, वो आपके साथ स्पीच करते हैं और आपको सारा शेड्यूल बताते हैं। उसके बाद आपके इब्तदाई टेस्ट हो जाते हैं जी सारे के सारे, यही जो आपने यहाँ पे किए थे यह सारे टेस्ट वहाँ पे हो जाते हैं। उसके बाद हो जाता है आपका एक इंटरव्यू वहाँ पे डेली बेसिस पे होते हैं जी, आपके साथ साथ चलते रहते हैं, साथ साथ कंपाइल हो जाता है रिजल्ट। उसके बाद आपको अगले दिन के मराहिल बताए जाते हैं। उसके बाद आपके साथ मीटिंग हो जाती है, नेक्स्ट डे की सारी प्लानिंग हो जाती है। उसके बाद आप आराम करने के लिए अपनी एनेक्सिस में चले जाते हो। उसके बाद आपका खाना शाना और सारे दिन का, ये आपका पहले दिन का शेड्यूल होता है। अब मैं आता हूँ आपके सवालों की तरफ। क्या हम मोबाइल साथ ले जा सकते हैं ताकि घर वालों से राब्ता रहे? तो बेटा आपको वहाँ मोबाइल ले जाने की ज़रूरत नहीं है। सारे दिन का आपका शेड्यूल इस तरह से होता है कि आपने वो सारे के सारे मराहल से गुजरना है। आपकी तवज्जो कन्वर्ट हो जाती है, आपकी तवज्जो बट जाती है। इसलिए मेरा मशवरा है कि आप मोबाइल ना लेकर जाओ। अगर आप मोबाइल लेकर जाओगे तो आपके मोबाइल वहाँ पे जमा हो जाएंगे। रही बात ये कि आप घर वालों से रब्ता कैसे करें, तो घर वालों से रब्ते के लिए वहाँ पे लैंडलाइन होती हैं, आपको PTCL से सारी सहूलत मैसर होती है, आपके घर में फ़ोन करवा दिया जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप वहाँ से घर वालों से रब्ता कर सकते हो। और 4-5 दिन मेरा मशवरा है कि आप बिल्कुल कोई फ़ोन इस तरह की चीज़ ना लेकर जाएं, बिकॉज एक तो वो आपके पास नहीं रहेगी, दूसरा आपका डाइवर्ट हो जाएगा ध्यान तवज्जो, इसलिए ये ज़रूरी नहीं है। सामान सर कौन कौन सा साथ लेकर जाएं? तो देखिए सामान आप लोगों ने, आपकी जो ISSB का फॉर्म आता है उसी में लिखा होता है, लिस्ट बनी होती है कि आपने ये चीज़ें साथ लेकर जानी है। इसके अलावा आपने क्या एडिशनल चीज़ें लेके जानी है, इस पर मेरी अलग से वीडियो पड़ी हुई है, गौर से देख लीजिएगा कि आप ISSB में कौन सा सामान लेकर जाओगे। और एक मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आप ISSB में कौन सा सामान नहीं लेकर जाओगे, तो वो दोनों वीडियो गौर से देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, एक एक जुमला वहाँ पे देख लीजिएगा। वो सारी की सारी चीज़ें, उससे आपको बैग पैक तैयार करने में आसानी होगी। मैंने हर चीज़ डिटेल से बताई हुई है कि आप किस तरह से क्या चीज़ लेकर जाओ और चेक लिस्ट किस तरह से बनाओगे ताकि कोई चीज़ मिस ना हो, वो वीडियो देख लीजिएगा। क्या हम शाम को वापस घर आ सकते हैं? माशाल्लाह जी, क्या बात है आप लोगों की। 5 दिन के लिए आप अपने करियर बनाने जा रहे हो, ऑफिसर बनने जा रहे हो मिलिट्री में, और फिर आप कह रहे हो, सवाल कर रहे हो कि क्या हम शाम को घर आ सकते हैं? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर मिलिट्री में ट्रेनिंग, मिलिट्री में सारी की सारी नौकरी सर्व कैसे करोगे भाई? आप लोग शाम को घर नहीं आओगे आप, बिकॉज आपने अगले दिन वही सारे शेड्यूल करने हैं और सुबह उठ के आपने PT परेड भी करनी है। वहाँ पे उसी तरह से सारा शेड्यूल होता है, आपको ऑफिसर के तौर पे ट्रीट किया जाता है। सुबह सुबह आपने जॉगिंग रनिंग करनी है और शाम को, फिर शाम तक आपका सारे दिन का शेड्यूल इतना टफ होता है कि आप उसके बाद थक जाते हो, आराम करते हो, आप घर नहीं जाते हो। स्क्रीन टेस्ट कब होता है और हमें कैसे करना चाहिए और इसमें क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? तो स्क्रीन टेस्ट आपका दूसरे दिन होता है जी। उसमें क्या क्या करना चाहिए मेरी डिटेल से वीडियो पड़ी हुई है, देख लीजिएगा गौर से, एक एक जुमला, वो पूरी की पूरी वीडियो स्क्रीन टेस्ट के ऊपर ही है। तो देखिए वहाँ पे आपने पॉजिटिव रहना होता है, अच्छी स्टोरी लिखनी होती है, सेंटेंस राइटिंग करनी होती है। 2 उसके पार्ट होते हैं, स्टोरी पिक्चर राइटिंग और सेंटेंस राइटिंग। तो आप उसमें कामयाब हो जाते हो, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। डिटेल के साथ वो वीडियो पड़ी हुई है और मैं वैसे सेकंड डे की जो वीडियो आएगी मेरी, उसमें भी डिटेल से आपको बता दूंगा। कहाँ से सवाल आते हैं? ISSB के पास्ट पेपर सर हमें दे दें, पास्ट पेपर कहाँ से मिलते हैं? ये आप लोगों के बहुत से सवाल जी। देखिए इसका कोई पास्ट पेपर नहीं है, ये कोई बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है कि आपके पास पेपर छप जाएंगे, आप वो बोर्ड से वो लेके छाप देंगे आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटरनल मैटर्स हैं, मिलिट्री के इंटरनल मॉड्यूल्स हैं, वो बाहर नहीं आते, उसके मुताबिक ही मिलिट्री आपके चीज़ साथ वो सारे के सारे टेस्ट अंजाम होते हैं, टेस्ट देती है, टेस्ट लेती है और आपकी सारे की सारी एग्जामिन करती है चीज़ें। तो मिलिट्री की इंटरनल चीज़ें हैं जी, ये बाहर नहीं आती, ना ही इनके पास्ट पेपर होते हैं। उन्होंने खुद से मॉड्यूल्स बनाए होते हैं और टेस्टों का एक क्राइटेरिया बनाया होता है और उन्हीं शेड्यूल और मॉड्यूल्स के तहत वो काम करते हैं। तो इसके कोई पास्ट पेपर नहीं होते जी, गौर से सुन लें।
क्या वहाँ पे रफ पेपर दिए जा सकते हैं? बिल्कुल जी, आपको हर चीज़ दी जाती है और आपका जो ISSB का ऑफ़र लेटर होता है, कॉल लेटर होता है, उसमें भी सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि आपने ये चीज़ें साथ लेकर जानी हैं। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है कि ISSB में आप कौन सी चीज़ें लेकर जाओगे, और दूसरी वीडियो है ISSB में कौन सी चीज़ें नहीं लेकर जाओगे, वो भी देख लीजिएगा, उसमें डिटेल है सारी। क्या हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये पहले भी बच्चों ने बहुत से सवाल किए। आप ना ही कैलकुलेटर वहाँ पे लेकर जाओगे, बिकॉज़ वो प्रोहिबिटेड है, नहीं आप इस्तेमाल कर सकते। आपने खुद से ही वो सारी चीज़ें करनी होती है। तो कैलकुलेटर के इस्तेमाल का वहाँ पे कोई मकसद भी नहीं है, बिकॉज़ छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो आप ऑलरेडी आपकी मेमोरी में फीड होते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ देखना ये होता है कि आप कितनी जल्दी सही डिसीजन लेते हो। ये सारे का सारा मॉड्यूल्स इसी तरह से मॉडल किए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं कि ये बंदा राइट टाइम में राइट डिसीजन कितनी जल्दी लेता है, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं है। आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों की समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। वापसी पर कैसे पता चलेगा कि हम पास हैं या फेल हैं? बहुत आसान है जी। वापसी पे आपको जो है वो TADA दिया जाता है जब आप वापस आते हो, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पीछे स्टैंप लगा के आपको वापस कर दिया जाता है। ओरिजिनल आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको वापस कर दिए जाते हैं, और जो बच्चे पास हो जाते हैं उनको बता दिया जाता है बाकायदा कि आप पास हो। आपको दोबारा से ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, कॉल लेटर्स आएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स रख लिए जाते हैं और दोबारा से उनसे फॉर्म फिल करवाए जाते हैं। कुछ चीज़ें दोबारा से उनसे फिल करवा के वो रख ली जाती हैं। वो पास हो जाते हैं, और जो फेल हो जाते हैं उनको वापस भिजवाया जाता है। उसके बाद फिर आपको TADA दिया जाता है, ख़र्चा दिया जाता है, और आपको वापस भिजवा दिया जाता है। आपको पता चल जाता है जी, बता दिया जाता है बाकायदा। आखिरी दिन मीटिंग होती है हॉल में, और हॉल में मीटिंग के दौरान ISSB के जो चीफ होते हैं, जो अमला होता है पूरा, वो सारे का सारा आपसे खिताब करता है, आपके साथ स्पीच करता है, और उस स्पीच में आपको बता दिया जाता है कि आपने इन 4 या 5 दिनों में क्या कारकर्दगी की है। आपकी सारी की सारी कारकर्दगी वहाँ पे बता दी जाती है, तो इसलिए आपको पता चल जाता है, कोई ऐसी बात नहीं टेंशन वाली। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के ISSB में डे फर्स्ट में आपके साथ क्या होता है। इसको तवज्जो से गौर से सुन लीजिएगा, गौर से देख लीजिएगा, और स्किप मत कीजिएगा। एक एक जुमला आपके लिए कीमती है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।